गुड इवनिंग दोस्तों, प्रतिभा क्लासेस के ऑनलाइन पोर्टल पर आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं डाईहाइड्रिक एल्कोहल में केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आपने इससे पहले पढ़ लिया था। पिछले लेक्चर में आपका बचा था रिएक्शन विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसे बोलते हैं। ठीक है, इसके साथ बचा था रिएक्शन जिसमें हमने देखा था डाईहाइड्रिक एल्कोहल जैसे HCl के साथ रिएक्शन करता है तो रिप्लेसमेंट ऑफ OH विथ Cl ग्रुप, वहाँ पे OH ग्रुप को Cl ग्रुप क्या करता है, रिप्लेस कर देता है। एक बार एक इक्विवेलेंट अगर लेंगे, यहाँ पे दिया होगा एक इक्विवेलेंट, तो एक आप एक OH निकाल करके एक क्लोरीन जोड़ दीजिएगा और दूसरे में अगर दूसरी बार फिर से दिया हो या यहीं पर एक्सेस लिखा हो, ध्यान रखिएगा एक्सेस भी लिखा हो ना, तब भी आप क्या करेंगे, दोनों OH को रिप्लेस कर देंगे किससे, क्लोरीन से। ठीक है, तो डाइक्लोरोएथेन बन जाएगा। छोटी सी मैकेनिज्म देखिए, बहुत सिंपल से, बहुत लोग कर लेंगे इस मैकेनिज्म को। इसको कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पे जैसे आपने दिया क्या, डाईहाइड्रिक एल्कोहल CH2OH हो गया डाईहाइड्रिक एल्कोहल, साथ ही साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिया ना। एसिड टर्म आने का मतलब क्या, इट गिव H+ और Cl- में टूटेगा, तो हम क्या कर लेते हैं, H+ ले लेते हैं पहले, Cl- अभी हम रिसीव कर लेंगे बाद में, उसका जब काम आएगा। अब ऑक्सीजन के ऊपर क्या, लोन पेयर, कोई सा भी ऑक्सीजन ले सकता है, ऊपर वाला भी ऑक्सीजन क्या कर सकता है, इस प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट कर सकता है, नीचे वाला भी ऑक्सीजन इस प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, तो जैसे इसने अब्स्ट्रैक्ट किया क्या बनेगा, CH2OH2, इसके ऊपर क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव, CH2 और OH। अब जरा देखिए, चूंकि H+ ले लिया आपने तो Cl- भी तो है यहीं पर, तो अब तुरंत क्या आएगा, Cl-, यह उसी मिक्सचर में है, यह आपको अलग से दिखाया जा रहा है, दूसरी बात है, लेकिन सोल्यूशन में उसी मिक्सचर में रहता है। ठीक है, अब यह क्या करेगा, तुरंत बैक साइड अटैक करेगा, फ्रंट साइड F2O रिमूव हो जाएगा, यहाँ से क्या -F2O और क्या बन जाएगा, CH2Cl CH2OH C। यहाँ पे देख लीजिए आप, एक OH को कैसे रिप्लेस किया C ने, सबसे पहले यहाँ पर एक H+ को दिया गया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मतलब H+ डोनर ही होता है। H+ जैसे दे दिया गया, H+ को कौन अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, OH ग्रुप, उसी को खींच लेगा अपने तरफ। क्यों खींचेगा, क्योंकि ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर हैं, इसकी यह बड़ी आसानी से हाइड्रोजन के साथ पोलराइज होकर के F2O बना लेता है। ठीक है, तो जैसे क्या करेगा, यह देखिए खींच लेगा तो F2O बना, तुरंत दूसरा Cl- आएगा और वह Cl- आयन बैक साइड से अटैक करेगा और फ्रंट साइड से OF2 निकल जाएगा। OH2 का मतलब H2O रिमूव हो जाएगा। इस प्रकार से एक OH को, ऐसा देखिए, एक OH को एक Cl ने रिमूव कर दिया, उसी प्रकार से दूसरा फिर से HCl लेंगे तो दूसरा H+ फिर से यहाँ अब्स्ट्रैक्ट होगा, दूसरा Cl- फिर से अटैक करेगा और फिर से क्या बन जाएगा, डाइक्लोरोएथेन। ठीक है, दोनों Cl हट जाएंगे, डाइक्लोरोएथेन ही ना बनेगा, देख लीजिए। ठीक, मैकेनिज्म पूरी कर लीजिएगा आप। चलिए दूसरी रिएक्शन हम देखते हैं। थर्ड हो गया रिएक्शन विथ HCl, जो पिछले लेक्चर में बच गया था। आगे देखिए, रिएक्शन विथ एसिटिक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड के रिएक्शन में जैसे देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट यह भी, एस्टरिफिकेशन आपने पढ़ा था, एस्टरिफिकेशन पढ़ा था, उसकी मैकेनिज्म आपको आनी चाहिए, नहीं आ रही तो यहाँ बता दिया जाएगा। तो यह मिटा दे रहे हैं, स्पेस मिल जाएगा तो फिर यहाँ बता देंगे। तो जैसे क्या होगा, डाईहाइड्रिक एल्कोहल एसिटिक एसिड के दो मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा ना, तो वहाँ पर एस्टरिफिकेशन प्रोसेस होगी, मतलब फॉर्मेशन ऑफ एफ्टर टेक्स प्लेस। वहीं पर क्या बन जाएगा, एफ्टर बन जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ पे ही किया गया ना, डाईहाइड्रिक एल्कोहल है, दो इक्विवेलेंट लिया गया है एसिटिक एसिड का। ध्यान दीजिएगा, यह एसिटिक एसिड है, स्ट्रक्चर इसकी कैसे होती है, CH3COOH।
हालांकि यह बहुत लोगों को पता है इसको एसिड क्यों कहते हैं, लेकिन मान लीजिए कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको नहीं पता होगा, तो वह भी देख लेंगे। ठीक है, यह एसिटिक एसिड की संरचना है। अब यहाँ पर C डबल बॉन्ड O बॉन्ड है, तो यह क्या करता है, ऑक्सीजन हमेशा खींचता। मैं आपको कई बार बताया हूँ, जब भी C डबल बॉन्ड O कहीं आए वहाँ पर यह मान के चलिए कार्बन क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, ऑक्सीजन क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल। दैट मीन्स कार्बन बियर पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन बियर निगेटिव चार्ज। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर होगा ना, तुरंत यह बॉन्ड टूट के कहाँ चलाएगा, यहाँ। अब क्या होगा, CH3CO माइनस डबल बॉन्ड O और H प्लस। तो कुल मिला के हम एक स्ट्रक्चर बनाए, जरा देखिए, CH3CO समझिएगा, इस बात को ध्यान से समझिएगा। जैसे आपने एसिटिक एसिड लिया ना, तो यह जैसे खींचेगा ऑक्सीजन हाइड्रोजन को भगा देगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को भगा देगा, क्योंकि इस कार्बन के ऊपर कमी आएगी। जैसे इस कार्बन के ऊपर कमी आएगी तो यह कार्बन क्या करेगा, बगल वाले ऑक्सीजन से मदद मांगेगा। तो बगल वाला ऑक्सीजन अपना लोन पेयर पहले देगा। जैसे अपना लोन पेयर दिया, अब लोन पेयर देने के बाद ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, तुरंत हाइड्रोजन को भगा देता है। तो कुल मिला के कहने का मतलब यह है, हम सीधा सीधा कह दें, जैसे यह डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में ब्रेक होता है, इस कार्बन के ऊपर प्लस और इस ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज आता है, उसी दौरान यह पूरा बॉन्ड उठ करके यहाँ चला जाता है। जब बॉन्ड उठ के चला गया तो H प्लस हो ही गया। तो देखिए यह स्ट्रक्चर बनेगी। अब इस H प्लस को यह ऑक्सीजन माइनस वाला अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, लेकिन एक्सेप्ट नहीं करते, बॉन्ड नहीं बनाते ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि अगले ही क्षण फिर से यह दे करके यह यहाँ पे दे देता है वापस। कुल मिला के हाइड्रोजन बीच में पड़ा रह जाता है। ठीक है, यह ना तो इससे जुड़ पाता ना तो इससे जुड़ पाता है। इसका मतलब एसिटिक एसिड में दोनों ऑक्सीजन के ऊपर स्लाइटली निगेटिव चार्ज होता है, हाइड्रोजन को बड़ी आसानी से रिमूव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके निगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होते हैं, इस ऑक्सीजन से इस ऑक्सीजन पर, इस ऑक्सीजन से इस ऑक्सीजन पर घूमते हैं। इसीलिए हमने आपको यह डीलोकलाइजेशन वाला दिखाया है, देखिए डीलोकलाइजेशन बॉन्ड दिखाया है। ठीक है, और यह जो है ना, यह केवल यह दिखा रहा है कि H प्लस इन दोनों के फिराक में रहता है जुड़ने के लिए, दोनों से, लेकिन किसी से जुड़ नहीं पाता। फाइनली बात क्या आई, H प्लस को यह भगा दिए। तो H प्लस का निकलना ही तो एसिडिटी कहलाती है। तो वह इसीलिए नाम दिया गया है एसिटिक एसिड, मतलब यह बड़ी आसानी से H प्लस को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, छोटी सी बातें आ गई है। अब देखिए, हम रिएक्शन पर थे। रिएक्शन में क्या था, जैसे एसिटिक एसिड एल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा, एस्टर बनेगा। आप पिछले रिएक्शन में देख चुके हैं। मैं किस बता दें, पिछला एल्कोहल वाले में अगर आप एसिटिक एसिड की रिएक्शन जाके देखेंगे तो वहाँ पर आपको दिखा दिया जाएगा, मतलब वहाँ पे दिया हुआ है, बस यहाँ पे 2 OH हैं, वहाँ पर एक ही OH है। देख लो नहीं तो फिर मन ही मन सोच रहे हो बता क्यों नहीं देते, इतना समझा रहे हैं। तो चलिए देख लीजिए। साथ ही साथ पहले हम एक एसिटिक एसिड ले लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O OH। ठीक, अब यह ऑक्सीजन का लोन पेयर है। ठीक है, उससे पहले हम क्या करें, एसिटिक एसिड जैसे लिया ना, तो एसिटिक एसिड क्या दे देगा, H प्लस देगा। अरे अब तो हाँ बोल दो, H प्लस दे देगा। ठीक है, अपने एसिटेट आयन में पड़ा रहता है। एसिटेट आयन का मतलब CH3COO माइनस में। ठीक है, तो अभी उसका काम बाद में आएगा। तो यह लोन पेयर फिर से, जैसे अभी रिएक्शन यहाँ पे मैकेनिज्म देखी थी ना H प्लस की, सेम उसी प्रकार से होगा। तो जैसे यह देखिए क्या बनेगा, CH2OH2 प्लस CH2OH, और साथ ही साथ अब यहीं पर प्लस एसिटेट आयन का आपका आ गया, CH3CO माइनस। इसी को एसिटेट आयन बोलते हैं,
यह छोटे छोटे नाम आपको याद होने चाहिए। एसिटिक एसिड, एसीटेट आयन। अब यह बैक साइड से, जैसे यहाँ पे Cl माइनस अटैक कर रहा था बैक साइड से ना, वैसे यह बैक साइड से अटैक करेगा, पूरा का पूरा बॉन्ड टूट जाएगा। हाँ, कहाँ बना दें, चलिए इसको यहाँ बना देते हैं, समझ लेना जी। पूरा का पूरा बॉन्ड टूटते देखिए, ठीक है। इन दोनों का रिएक्शन हम यहाँ बना दे रहे हैं, तो टूटेगा तो क्या बनेगा, CH2O CO CH3। अब यहाँ पे क्या रिमूव क्या हुआ, प्लस H2O। तो देखिए जैसे आपने एक एसिटिक एसिड की रिएक्शन कराई, एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ और एसीटेट आयन जाके जुड़ गया और यह एस्टर बन गया। उसी प्रकार से दूसरा फिर आप अटैक करा दीजिए, दूसरा एसिटिक एसिड, अब वो यहाँ ना होकर के यहाँ होगा रिएक्शन, ठीक है। तो दूसरा भी एसीटेट आयन यहीं पे जुड़ जाएगा और दूसरा मॉलिक्यूल H2O का भी निकल जाएगा। तो वही तो दिखाया गया है, दो एसिटिक एसिड जुड़े, दो H2O निकले और दोनों जगह एसीटेट आयन जाके जुड़ गए, उसको क्या नाम दे दिया गया, डाई एस्टर। तो इस रिएक्शन को भी आप आगे कंप्लीट कर लेंगे, इसके बाद यही बनेगा, ठीक। दूसरा फिर से एसिटिक एसिड अगर ले जाएंगे तो यह बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन विद PCl5 एंड PCl3। अब फास्फोरस ट्राइक्लोराइड की मैकेनिज्म आपको दिखाई गई थी, याद हो या वो ना याद हो वो अलग बात है, लेकिन आपको दिखाई गई थी फास्फोरस ट्राइक्लोराइड की एल्कोहल के साथ रिएक्शन और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की भी एल्कोहल के साथ रिएक्शन आपको दिखाई गई थी, ठीक है। जरा देखिए, तो कुल मिला के PCl3 और PCl5 क्या करते हैं, क्लोरीफिकेशन करते हैं, क्लोरीन को जोड़ देते हैं। जहाँ भी OH होगा OH को रिमूव कर दीजिएगा, क्लोरीन ऐड कर दीजिएगा। रिएक्शन देखना होगा मैकेनिज्म, तो PCl3 और PCl5 की मैकेनिज्म हमने पीछे बता दी है, ठीक है। क्योंकि इतना डिटेल लेके चलेंगे तो फिर चीज़ें आपकी छूटती रहेंगी, जितना ज़्यादा इधर बताएंगे उतना ज़्यादा उधर आपका कोर्स भी तो लेट होगा, ठीक है। तो आप मैकेनिज्म पीछे देख लीजिएगा। एल्कोहल वाले टॉपिक में ये यहाँ पे डाईहाइड्रिक एल्कोहल है, वहाँ पर मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में यह सारे रिएक्शन आपको बताए गए हैं, ठीक है। तो जैसे ही आपने PCl5 PCl3 से रिएक्शन कराया, दोनों OH को रिप्लेस कर दीजिएगा किससे, Cl से। हाँ, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि Cl जैसे दोनों पर क्लोरीन मॉलिक्यूल बनेंगे, बोथ आर अनस्टेबल, यह दोनों क्या हो जाते हैं, अनस्टेबल हो जाते हैं। और जैसे अनस्टेबल होंगे दोनों Cl रिमूव हो जाएंगे और क्या बन जाता है, एल्कीन बन जाती है, ठीक है। यह दोनों Cl हट जाएंगे तो बॉन्ड टूट जा, दो बॉन्ड बन जाएंगे कार्बन, चार बॉन्ड ना बनाता है कार्बन, दोनों Cl टूटेंगे तो आपस में ही कार्बन बना लेंगे, इट गिव्स एल्कीन, ठीक। मैकेनिज्म पीछे है, नहीं आएगी तो फिर से पूछ लीजिएगा, मैकेनिज्म बता दी जाएगी आपको, ठीक है। चलिए थैंक यू। अब देखिए ऑक्सीडेशन प्रोसेस में, ऑक्सीडेशन की कोई मैकेनिज्म नहीं है आपके द्वारा आपके दिखाने के लिए। तो जैसे आप जानते हैं एल्कोहल को ऑक्सीडेशन कराया जाए तो वह एल्डिहाइड में, फिर से ऑक्सीडेशन कराया जाए तो वह कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो बस उसी प्रकार से यहाँ पे ग्लाइकॉल लिया गया है, ग्लाइकॉल को नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में क्या करेंगे, अगर आप ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो यह एल्कोहल, ध्यान रखिएगा, एल्कोहल पहले एल्डिहाइड में, प्राइमरी एल्कोहल, फिर से उसमें किस में कन्वर्ट जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है ग्लाइकॉल से ऑक्सैलिक एसिड बनाने का, ठीक है। ऑक्सैलिक एसिड इससे बन जाता है, क्योंकि दो बार अगर ऑक्सीडेशन करा देंगे, एल्डिहाइड फिर ऑक्सैलिक एसिड। इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि इसमें दोनों प्राइमरी एल्कोहल हैं, तो दोनों से ऑक्सैलिक वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो जब दो कार्बोक्सिलिक एसिड एक साथ प्रेजेंट हो, उनको क्या कहते हैं, ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। चलिए आगे इसकी स्ट्रक्चर जरा देख लीजिए ऑक्सैलिक एसिड की। ठीक, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इनमें पाई जाती है। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब या ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से या ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं, ठीक है। अरे इनको अगर हम थोड़ी डिटेल बनाए तो ऐसे बन जाएगा जी, देख लो। यह अब यह इससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा,
और ये इससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेंगे। ठीक है, आग चलेगी एसिड। चल नेक्स्ट चलते हैं डिहाइड्रेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक बात ध्यान रखिएगा, जहाँ भी आपको यह रीजेंट आपको पता नहीं चल पाता है, P2O5 नोट करके रखिएगा, ZnCl2 इनको क्या कहते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। जब भी रिएक्शन में P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड और ZnCl2 आए, वहाँ पर आपने वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कराना है जहाँ से पॉसिबल हो। यह इस रिएक्शन या इस रिएजेंट की खास बात है। ठीक है, यह डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, मतलब इसका टोटली काम क्या होता है, रिमूवल ऑफ वाटर। तो यहाँ पे वाटर ही रिमूव कराया जाएगा। देखिए अब यहाँ पर चूँकि अगर दिखाया जाए ऐसे नहीं समझ में आएगा, फिर से बनाना ही पड़ेगा। चलिए दिखाते हैं आपको, यह नोट करके रखना है ऐसे। ठीक है, ऐसे देखिए CH2OH CHOH, ठीक वही है, ग्लाइकॉल ही है। यह वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर जाएगा। अरे यह बॉन्ड लेके टूटेगा, यह बॉन्ड दे के टूटेगा, कुल मिला के बनेगा क्या, देखिए बॉन्ड लेके टूटेगा। एक और बार डिटेल कर लीजिए, तो इसके ऊपर क्या, पॉजिटिव चार्ज COH, बॉन्ड दिया, बॉन्ड देने का मतलब इलेक्ट्रॉन दिया, तो इसके ऊपर क्या चार्ज, निगेटिव चार्ज, निगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बना लीजिए। यही ना, यही तो होता है रिएक्शन में जी। अब क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड CH2H और OH, इसको बोलते हैं इनॉल। ठीक है, यही इनॉल है, ध्यान है। इसका टाटोमेराइजेशन करा दीजिए। अब कुछ को वही नहीं पता होगा टाटोमेराइजेशन, टाटोमेराइजेशन तो क्या बन जाएगा, CH3CHO एसिटल्डिहाइड। ठीक, तो कुल मिला के हमने रिएक्शन ऐसे मिलेगा। क्वेश्चन टाइप क्या मिलेगा, क्वेश्चन टाइप में देखिए ग्लाइकॉल और फिर इससे क्या बनाना आपने, हाउ कैन वी प्रिपेयर एस्टल्डिहाइड विथ ग्लाइकॉल, गिव द सुटेबल रिएजेंट विथ देयर मैकेनिज्म। बस आप तुरंत P2O5 क्या, अगर आपको याद होगा तो ठीक है, नहीं याद हो छोड़ के जाओ। मतलब कुल मिला के ग्लाइकॉल को कैसे हम एस्टल्डिहाइड के साथ बना, मतलब ग्लाइकॉल से एस्टल्डिहाइड कैसे बनाएंगे, प्रॉपर उसका मैकेनिज्म दे दीजिए। मैकेनिज्म में आपने सीधा P2O5 लगाना है, ZnCl2 के प्रेजेंस में इनॉल बनाना है, इनॉल का टाटोमेराइजेशन दिखा करके आपने यह बना देना, एल्डिहाइड बना देना है। ठीक है, तो एस्टल्डिहाइड यह बनेगा। यही है पूरी मैकेनिज्म। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म आया, P2O5 ZnCl2 डिहाइड्रेटिंग एजेंट, हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, बस आगे नेक्स्ट लेक्चर में बताया जाएगा। ये आपका हो गया डाइहाइड्रिक अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज, लगभग वही है, जो बचा रहेगा अगले लेक्चर में बता दिया जाएगा। ठीक, थैंक यू।